क्या चेतक ईवी स्कूटर फेल हो गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, मगर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि ये सवाल पैदा कैसे हुआ। अब इसके पैदा होने का कारण है अभी कुछ दिनों पहले आई ये खबर, बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत में भारी कटौती। बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर प्राइस कट। तो भाई प्राइस कट तो होते ही रहते हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात जानने से पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप एक 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीदने जाते हैं और कभी कंपनी उसमें डिस्काउंट निकालती है त्योहारों पर या कभी और कोई प्राइस कट करती है, तो उसमें लगभग कितने रुपए का डिस्काउंट होता होगा? 2,000 का, 3,000 का, 5,000 का, या अगर कोई पॉपुलर बाइक नहीं है तो बहुत ज्यादा हो गया तो 7,000। राइट। किसी 1.5 लाख कीमत की पॉपुलर मोटरसाइकिल में आपने कभी 10,000 से 15,000 का प्राइस कट तो नहीं सुना होगा, नहीं ना? मगर चेतक में जो डिस्काउंट आया है वो है 22,000 रुपयों का। जी हां, पूरे 22,000 रुपये। यहां आपको थोड़ा सा डेस्परेशन की खुशबू नहीं आ रही कि भाई माल नहीं बिक रहा है, चलो प्राइस कम करके देखते हैं, शायद कुछ बिक जाए? वैसे अगर मैं बोलूं कि ये स्कूटर पहले से ही ओवर प्राइस था तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। कारण 108 किलोमीटर की रेंज, केवल 63 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी, बहुत ही लिमिटेड शहरों में अवेलेबिलिटी और 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत में आपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। अब अगर आप कंपटीशन को देखेंगे तो ओला का सबसे सस्ता स्कूटर 90,000 रुपए का आ जा रहा है, जिसमें आपको लगभग 150 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल रही है। किसी भी देश के शहर में खरीद लो आप इसको। और भाई चेतक ईवी की कीमत में आपको ओला का बिल्कुल हाई एंड वेरिएंट मिल जा रहा है S1 Pro, जिसमें आपको मिलती है चेतक के कंपैरिजन में 80 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज, लगभग दुगनी टॉप स्पीड और 1 किलोवाट आवर से ज्यादा की बैटरी। और चलो एथर पर भी नजर डाल लें तो उनका टॉप वेरिएंट चेतक की प्राइस कट से पहले लगभग 5,000 रुपए सस्ता था, जिसमें आपको 150 किलोमीटर की रेंज, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है और चेतक से कहीं कहीं ज्यादा 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है 450X नाम से। तो भाई प्रीमियम के नाम पर कुछ भी बेच दोगे। अब पब्लिक इतनी तो होशियार है ही कि आपका ओवर प्राइस एंड अंडर स्पेक स्कूटर ना खरीदे। खैर मेरे हिसाब से जितने भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, चाहे वो एथर हो, चाहे TVS iQube हो और ओला के टॉप 2 वेरिएंट्स हो, पेट्रोल स्कूटर के कंपैरिजन में अभी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है और मेरे हिसाब से अभी इनको खरीदना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। एटलीस्ट तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक ये पेट्रोल स्कूटर्स की कीमत में ना आ जाए या उससे भी कम, क्योंकि अगर आपकी डेली रनिंग कम है तो भाई इतनी ज्यादा पेट्रोल की सेविंग नहीं होती जितनी इनिशियल एक्स्ट्रा कीमत आप इन्हें खरीदने में दे देते हैं। अब वीडियो के टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए एक नजर स्टैट्स पर डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वाकई चेतक ईवी फेल हो रही है? अगर आप 2023 के शुरू के 6 महीनों की टोटल सेल देखेंगे तो भाई साहब 1.25 लाख से ज्यादा तो ओला के स्कूटर बिक गए, 77,000 के आसपास TVS iQube बिके, 59,000 के आसपास एथर के स्कूटर बिके, फिर एम्पियर है, हीरो है और सालों से एस्टेब्लिश कंपनी ओकिनावा को पछाड़कर छठे नंबर पर 22,500 से ज्यादा सेल्स के साथ बजाज चेतक ईवी बैठा हुआ है। तो भाई जो सेल्स के नंबर्स हैं वो इस प्राइस कट के इस रीजन को तो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करते। मतलब बजाज चेतक भारत में फेल नहीं हुआ है, एटलीस्ट इन नंबर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है। जो प्रीमियमनेस, जो फीचर्स आपको इसमें मिलती है और चेतक नाम के साथ जो इमोशनल कनेक्शन है, उसकी वजह से चेतक भारतीय मार्केट में अपनी एक जगह बनाने में कामयाब तो हुआ है। और मेरे हिसाब से इस प्राइस कट का इसके सेल्स नंबर को और एडवांटेज मिलना चाहिए, यानी इसकी सेल्स बूस्ट होनी चाहिए। चलो अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है? क्या 1,30,000 की कीमत पर यह वैल्यू बाई है या अभी भी ओवर प्राइस्ड है? नीचे कमेंट में बताइएगा और मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राइड सेफ।